खबर रांची से है, जहां निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह की रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक उनके मोबाइल चैट में कुछ सफेद पोस्ट के नाम सामने आने के बाद झारखंड में राजनीतिक उबाल देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। काली कमाई के कितने राजदार, मोबाइल चैट से खुलेंगे राज। सफेद पोस्ट का क्या है कनेक्शन? सफेद पोस्ट पर सवाल से सियासी बवाल। रिमांड में आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ का सिलसिला जारी है। इस बीच पूजा सिंघल के मोबाइल चैट के जिक्र ने सियासत में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दावा है कि पूजा सिंघल के मोबाइल चैट में कुछ सफेद पोस्टों के नाम हैं। अब इस खुलासे के बाद जेएमएम ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आईएएस के कुछ महीने पहले का चैट नहीं, बल्कि 5 से 7 साल पुराने चैट भी सामने लाने चाहिए, जिससे कई कारनामे सामने आ जाएंगे। मैं तो मांग करूंगा कि अभी 2-4 महीने क्या, इनके पिछले 5 साल 7 साल का चैट का रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, किससे क्या बातें होती थी, सभी बात को सार्वजनिक किया जाए। और जो माननीय सांसद हैं निशिकांत दुबे, मुझे तो लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं फैसला ले रही हैं, उससे पहले आप खबरनवीसों को खबर मिलने से पहले उनको खबर हो जाती है। बड़ी अजीब विडंबना है। तो ये आरोप लगता आ रहा है केंद्र सरकार। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चोर मचाए शोर वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। बीजेपी अपनी स्क्रिप्ट के जरिए ईडी से कार्रवाई करवा रही है। देखिए, इस प्रकार की कोई बातें कहीं ईडी ने जारी किया है क्या? ईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई जानकारी आई है या ट्विटर हैंडल पर कोई जानकारी आई है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीतिक धौंस दिखाने के चक्कर में एक जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इस प्रकार की हल्की बातें करके खुद को शर्मसार करवा रहा है, राज्य को शर्मसार कर रहा है और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जेएमएम और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी चोरी दूसरों के सिर पर फोड़ना चाहती है। जो सीबीआई इंक्वायरी भी हमारे नेताओं ने फेस की है, राम जन्मभूमि केस की बात करें या जैन हवाला केस में, उस समय तो हम लोगों ने किसी एजेंसी की निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाया था। दरअसल इन लोगों ने इतनी गड़बड़ियां की है, इतनी लूट की है और ये पूरा भ्रष्टाचार का इनके यहाँ जो तांडव चला है, तो उसके बाद इनको डर लग रहा है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, अभी तो सिर्फ प्यादों की बारी है, मुझे लगता है राजा और मंत्री तो बाकी है। बेशक अभी सिर्फ मोबाइल चैट के सफेद पोस्ट के नाम होने की बात सामने आई है, लेकिन सियासी बवाल तेज हो गया है। अब देखना है कि काली कमाई के इस खेल में और कितने राजदारों के नाम सामने आते हैं। आशीष तिवारी, जी मीडिया, रांची। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।